गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज चैप्टर नंबर 4 लिया है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसे हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। इसमें बेहतरीन पहले बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक के बाद फिर ट्रिक से पढ़ेंगे। तो देखिए बेसिक में क्या है कि एक हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म ली है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमने एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 लिया और यहाँ से हमने देखा कि एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का 1 ले लिया। तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो रूट माइनस 1 या x बराबर इस रूट माइनस 1 को माना आयोडा आयोडा, यानी कि ये आयोडा का जन्म यहाँ से हुआ। तो आयोडा बराबर क्या लिया हमने, रूट माइनस का 1। अब अगर हम आई डॉट आई ले लें तो ये हो जाएगा रूट माइनस 1 डॉट रूट माइनस का 1, यानी कि आई स्क्वायर इक्वल माइनस 1। अब अगर हम आई टू पावर 3 ले ले तो हो जाएगा आई स्क्वायर डॉट आई स्क्वायर का वैल्यू तो ऑलरेडी माइनस 1 है और डॉट या गुणा आई तो इक्वल माइनस का आई। तो कहीं आई की पावर 3 है तो उसका वैल्यू माइनस का 1 है, और आई की पावर 4 है तो इसे हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर डॉट आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस का 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस का 1, और माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1। तो देखिए आई की पावर 4 का वैल्यू प्लस 1। इसी टाइप से अगर हम आई की पावर 8 ले लें तो आई की पावर 8 हो जाएगा आई की पावर 4 डॉट आई की पावर 4। अब इसका वैल्यू भी 1 और इसका वैल्यू भी 1 तो ये हो जाएगा 1। ये प्रोसेस चलता जाता। तो हम अगर i की पावर यहाँ पर 4n ले लें तो i की पावर 4n यानी कि 4 का कोई भी एक गुणक होना चाहिए या मल्टीपल होना चाहिए तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब देखिए इसमें एक नोट कर लीजिए कि नोट जब 4i एक साथ हो कि व्हेन 4 आयोडा in continuous form that sum of 4 iota इक्वल 0। देखें या इक्वल गैप हो और इक्वल गैप, तो इक्वल गैप में भी अगर सम हो तो भी 0। जैसे अब यहाँ पर देख लिए कि ये लिखा कि व्हेन 4 आयोडा इन कंटिन्यूअस फॉर्म, यानी कि जब 4 आई एक साथ आ जाए। तो देखिए कहीं पर हमने आई प्लस का आई स्क्वायर प्लस का आई की पावर 3 प्लस का आई की पावर 4 लिया तो उसका वैल्यू 0 होता है। कैसे 0 होता है ये प्रूफ करके देख लीजिए। देखिए आई का वैल्यू तो हमने आई ऐसे ही रहने दिया और आई स्क्वायर का मान माइनस 1 हो गया और प्लस ये आई की पावर 3 हो जाएगा माइनस का आई और आई की पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो इक्वल देखिए इससे ये कैंसिल और इससे इक्वल ये कैंसिल तो ये 0। तो आपका ये एक ऑप्शन बन गया। ऐसे ही अगर हम कहें आई की पावर 4 प्लस का आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 7 अगर यूज करें तो उसका भी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता है। लेकिन जब 4 आई के हमारे मल्टीपल हो, यानी कि ए का ऑप्शन बनेगा हमारे पास में कि जब आई के 4 मल्टीपल हो, यानी कि आई की पावर 4 और प्लस का आई की पावर 8 प्लस आई की पावर 12 प्लस आई टू पावर 16 तो उसका वैल्यू 4 होता है। देखिए यहाँ 4 के मल्टीपल तो हम इस फॉर्म से निकालते हैं, यहाँ इसका वैल्यू 4 होता है। तो याद रहे पहला एक ट्रिक ये वाला याद रहे कि जब 4 आयोडा एक साथ आएंगे तो उसका वैल्यू 0 होता है, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में। अब अगर एक गैप इक्वल फॉर्म में ले लें हम कि हमने बताया ना कि इक्वल गैप, अगर गैप इक्वल है यानी कि आई की पावर 12 प्लस का आई की पावर 15 और प्लस का आई की पावर 18 और प्लस का आई की पावर 21। तो देखिए 12 12 में 3 जोड़े 15 हो गया, 15 में 3 जोड़े 18 हो गया, 18 में 3 जोड़े तो 21 हो गया। उसका वैल्यू भी आपके पास 0 होता है। कैसे, इसका भी प्रूफ देख लीजिए। इसका प्रूफ देखेंगे तो देखिए ये आई की पावर 12 है तो 4 गुणा 3 और प्लस का ये हो जाएगा आई की पावर 12 प्लस का 3 और प्लस आई की पावर 12
और प्लस का 6 प्लस आई की पावर 12 प्लस 9। तो देखिए इन सब में से अगर मैं आई की पावर 12 गुणा 12 कॉमन ले लूं तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा आई की पावर 3 और यहाँ हो जाएगा आई की पावर 6 और आई की पावर 9। तो देखिए आई की पावर 12 यानी कि 1 की पावर 3, ये 1, ये माइनस का हो गया आई और प्लस ये हो जाएगा आई की पावर 4 का वैल्यू 1, इसे लिख सकते हैं हम आई की पावर 4 डॉट आई प्लस यह हो जाएगा आई की पावर 8 डॉट आई। तो ये तो हो जाएगा 1 और ये 1 माइनस का आई, यहाँ आई स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा, आई की पावर 4 का वैल्यू 1 और यहाँ पर आई की पावर 8 का वैल्यू 1 और प्लस का आई। तो इस आई से ये आई कैंसिल, इससे कैंसिल, इक्वल 0। देखिए इस तरह से अगर इक्वल गैप वाला भी आता है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। देखिए आयोडा पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन लिए हैं और उनके एक यूनिक बेस्ट ट्रिक ली है जो कि इंजीनियरिंग और टीचिंग एग्जाम में यूज करी जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई की पावर 2021। तो हमने बताया कि 4 का मल्टीपल है, तो इसके लास्ट वाले फॉर्म को देख लीजिए। तो 21 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, तो एक आई बचेगा, यहाँ पर एक आई बचेगा। इसका मतलब जो हमारे पास में ये वाला है तो इसको हम लिख सकते हैं आई की पावर 2020 प्लस 1, यानी कि ये पूरा वैल्यू जो होगा हमारे पास में वो 4 का मल्टीपल होगा और ये हो जाएगा आपके पास में आई की पावर 2020 डॉट आई और इसका वैल्यू तो हो जाएगा आपके पास 1 और मल्टीप्लाई आई इक्वल आई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है कि सॉल्व, इसको हमें सॉल्व करना, तो पहले जो नेगेटिव वाली है उसको पॉजिटिव बना ले। ये आई की पावर 19 और प्लस का 1 अपॉन आई की पावर 27 इस पूरे की पावर 2। तो इसमें हम 4 का मल्टीपल देखें तो देखिए 4 का अगर टेबल पढ़े तो 4 चौक 16, इसी को हम लिख सकते हैं आई की पावर 16 प्लस का 3 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 24 प्लस का 3 और उसका भी स्क्वायर। तो देखिए आई की पावर 16 का वैल्यू तो हो गया 1, तो यहाँ बच जाएगा ये आई की पावर 3 और प्लस 1 अपॉन आई की पावर 3 और इसकी पावर 2। इसको हम अगर ऊपर ले लें अब तो ये हो जाएगा आई की पावर 3 और ये हो जाएगा माइनस आई की पावर 3, क्योंकि ये ऊपर जाके डिग्री में माइनस होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आई की पावर माइनस का n इक्वल होता है माइनस आई की पावर n। ये फॉर्मूला हमने यूज करा और इसका स्क्वायर है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर आपके पास 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए कुछ हमारा फैक्टोरियल पोजीशन में आता है, तो फैक्टोरियल पोजीशन में हमने एक चीज यूज करेंगे, ये हमारे पास एक ट्रिक होगी। कि ट्रिक क्या है कि आपके पास में जब 0 से स्टार्ट हो, जब आपके पास में ये वाली इसकी डिग्री 0 से स्टार्ट हो तो आप लिखेंगे 2i प्लस का जो लास्ट वाला है यानी कि 2000 और माइनस का 5 जब 0 से स्टार्ट हो, और जब 1 से स्टार्ट हो के n बराबर ये जब 1 होगा तो आपके पास ये लिखेंगे हम i प्लस का 2000 माइनस का 5। आप ये वाली ट्रिक यूज करेंगे जब 0 से स्टार्ट हो यानी कि n इक्वल 0 हो तो आप ये वाली चीज यूज करेंगे यानी कि 2i लेंगे, और जब n बराबर 1 से स्टार्ट हो तो यहाँ पर 1i, इसमें 1i यूज करेंगे n बराबर 1 में और n बराबर 0 में 2i। तो देखिए यहाँ पर i की पावर 0 से स्टार्ट है और सब फैक्टोरियल में, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अपना ये वाला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2i प्लस का 2000 माइनस का 5, तो ये बन जाएगा 2i और प्लस का 1995, तो ये हो जाएगा 2i प्लस का 1995। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए ऐसे ये है, इसको अगर हम पहले एक्सपेंड कर लें तो ये हो जाएगा i की पावर फैक्टोरियल 0 प्लस का i की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस का i की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस का डॉट डॉट और प्लस का i की पावर फैक्टोरियल 100। तो देखिए यहाँ भी 0 से स्टार्ट है, जब ये 0 से स्टार्ट है तो हम यूज करेंगे 2i प्लस का 100 माइनस का 5 यानी कि 2i और प्लस का 95, तो 2i प्लस 95 ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिग्मा n इक्वल 1 से 50 तक i की पावर फैक्टोरियल n इक्वल क्या होगा। तो देखिए इसमें अगर हम एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा i की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस का i की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस का डॉट डॉट और प्लस का i की पावर फैक्टोरियल 50।
हमने बताया था जब n बराबर 1 से स्टार्ट हो तो हमारे पास आता है i प्लस का 50 माइनस का 5, तो ये हो जाएगा i प्लस 45। i प्लस 45 ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए थोड़ा सा इसमें देखें, इससे पूछा सम, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा i की पावर 4 सॉरी i की पावर n और ये है i की पावर n प्लस का 1। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां से i की पावर n कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस का i। अब देखिए 1 प्लस i तो सेम ऐसे रहेगा और इस n का वैल्यू हम 1 से 13 तक रखेंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस i, तो हमारे पास 7 चला, ये हो जाएगा i की पावर 1 और प्लस का i की पावर 2 प्लस i की पावर 3 प्लस डॉट डॉट और प्लस का i की पावर 13। तो देखिए यहाँ ये तो कोई फैक्टोरियल में नहीं है, जब फैक्टोरियल में नहीं है तो ये एक सीरीज से है, तो हमने बताया था कि जब 4 आयोडा एक साथ आएंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो 4 4 का अगर हम गैप लगाएंगे तो जैसे यहाँ पर i की पावर 4 आ जाएगा, फिर आगे i की पावर 4 तो 4 3 12 हो जाएगा, तो यह ओनली 1 बचेगा, यानी कि 12 तक का तो 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपके पास में 1 प्लस का i और 1 देखो 4 तक का 0, 4 से 8 तक का दूसरा 0 और 8 से 12 तक का तीसरा 0। अब ये i की पावर 13 बचा, i की पावर 13 को लिखेंगे आप i की पावर 12 डॉट 1, 12 प्लस 1 जो हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस का i और यहाँ 13 देखिए ये तो सब 0 और i की पावर 12 का वैल्यू हो जाएगा 4 3 12 1 और यहाँ हो जाएगा डॉट i। अब इस i से इसके अंदर अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा i और प्लस का ये हो गया i स्क्वायर या i, ये हो गया i और i स्क्वायर का वैल्यू माइनस का 1, तो i माइनस 1 ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है a प्लस आई बी, सपोज दैट। तो ये क्या होता है, a क्या है हमारे पास में एक रियल नंबर है, कि रियल नंबर इसे हम RE Z भी बोल सकते हैं, और ये है हमारे पास में a, और एक होता है हमारे पास में इमेजिनरी नंबर, इसे हम बोलते हैं IMG और ये होगा Z, ये है B। तो देखिए एक रियल पार्ट IMG लिख देंगे या फिर IM लिख देते हैं इमेजिनरी नंबर में, इसे IM करके भी यूज कर सकते हैं कि IMZ, यानी कि इमेजिनरी नंबर जो होगा वो Z का B। तो एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर का जो सम होता है वो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब इसके स्पेशल केस क्या होते हैं कि स्पेशल केस में क्या है, नंबर एक में क्या कह रहा है कि व्हेन या इफ a इक्वल 0, जब a इक्वल 0 हो तो इट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, इट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब दूसरा मिलेगा स्पेशल केस में नंबर 2, कह रहे हैं कि इफ b इक्वल 0 तो इट इज प्योरली रियल नंबर। तो ये याद रखेंगे कि अगर हमारे पास में इमेजिनरी नंबर की फॉर्म 0 हो जाए तो ये प्योरली रियल नंबर होगा, और अगर रियल नंबर की फॉर्म 0 हो जाए तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, अब देखिए कुछ इसके लिए कुछ ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि यदि a प्लस का IB अपॉन b माइनस का IA, अगर कहीं पर ये वाली फॉर्म आपके पास दे रखी हो तो आप डायरेक्ट देखिए ये वाला मार्क लेंगे और यहां पर आ जाएगा आपके पास में इसके ये वाला प्लस का I ओनली ऑन। याद रखेंगे कि जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का यहां पर अपोजिट फॉर्म हो, यहां पर रियल नंबर a था तो यहाँ रियल ये इमेजिनरी नंबर में पहुंच जाए, यहाँ इमेजिनरी नंबर b था तो यहाँ ये रियल नंबर में आ जाए। या इसी का ट्रिक नंबर 2 होगा कि अगर आपके पास में a माइनस IB अपॉन b माइनस का IA होगा तो ये वाली फॉर्म हमारे पास आ जाएगी इधर, यानी कि माइनस का I हो जाएगा। तो ये 2 ट्रिक याद रखें क्योंकि इस पर डिपेंड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर एक्स इक्वल 1 देन तब क्या होगा एक्स के बराबर। ये सारे वैल्यूज दे रखे। तो देखिए हमने बताया था कि ए प्लस आई बी अपॉन बी माइनस आई ए, यानी कि यहाँ का जो रियल पार्ट है ये वाला रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट में पहुंच जाएगा और यहाँ का जो इमेजिनरी पार्ट है वो रियल पार्ट में आ जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 आ गया। तो हम डायरेक्ट ये वाला चिन्ह लेते हैं और आई, तो यहाँ प्लस का आई की पावर एक्स इक्वल हो जाएगा और ये पूरे की पावर एक्स है तो एक्स ले लेंगे और 1 किसकी पावर होता है आई की पावर 4। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 4 आ जाएगा। अब x बराबर 4 आ जाएगा तो सिर्फ हमारे पास यहाँ 4 का ही मल्टीपल हो सकता है, 4 का ही मल्टीपल हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफ 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आई, तो देखिए इसको पहले ओपन कर ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस का 2i अपॉन 2 माइनस का आई इक्वल एक्स प्लस आई वाई। तो देखिए अब यहाँ आई स्क्वायर का मान -1 रखेंगे तो ये +1 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2i अपॉन 2 माइनस का आई। इसका कंजुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस का आई अपॉन 2 माइनस का आई इक्वल एक्स प्लस का आई वाई। तो ये हो जाएगा 2 और इसमें आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2i और प्लस का आई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस का आई स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस आई वाई। तो और आई और प्लस इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये हो जाएगा 2i स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में 4 प्लस का 1 इक्वल एक्स प्लस आई वाई या x प्लस आई वाई इक्वल, देखिए आई स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा तो माइनस का 2 अपॉन 5 और प्लस का 4 अपॉन 4i अपॉन 5। तो यहाँ पर x बराबर इसकी कंपेयर करेंगे तो रियल नंबर के रियल नंबर से करेंगे तो माइनस का 2 अपॉन 5 और इमेजनरी के इमेजनरी से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 5। अब दोनों में x प्लस वाई अगर हम निकालें तो माइनस का 2 अपॉन 5 और प्लस का 4 अपॉन 5 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का होल क्यूब माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई का होल क्यूब इक्वल एक्स प्लस आई वाई देन एक्स कॉमा वाई। हमने बताया था कि जब इनके कोफिशिएंट चेंज हुए हुए तो कोफिशिएंट जब चेंज हुए हुए होंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में आई की पावर 3 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस आई की पावर 3 इक्वल एक्स प्लस का आई वाई, आई की पावर 3 का माइनस का आई हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस आई की पावर 3 इक्वल एक्स प्लस आई वाई। ये माइनस का आई और प्लस का ये भी माइनस का आई हो जाएगा माइनस आई इक्वल एक्स प्लस आई वाई या एक्स प्लस आई वाई इक्वल माइनस का 2i। तो इसके हम कंपेयर करें तो x बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ y बराबर हो जाएगा -2। तो ये बन जाएगा आपके पास में x कॉमा वाई इक्वल एक्स का वैल्यू तो 0 और y का वैल्यू -2। तो 0 कॉमा -2 तो 0 कॉमा -2 ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए ये बताया कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि द मल्टीपल इनवर्स ऑफ ही √5 + 3i इज। तो मल्टीपल इनवर्स का मतलब होता है कि इसकी डिग्री 1 माइनस में ले लेनी, यानी कि इस पूरे की पावर -1। अब इसे हम प्लस बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √5 प्लस का 3i। इसका कंजुगेट करेंगे तो कंजुगेट में √5 और माइनस का 3i से ऊपर गुणा और √5 माइनस 3i से नीचे गुणा करेंगे हम। तो ऊपर तो बन जाएगा √5 और माइनस का 3i अपॉन ये हो जाएगा 5 और माइनस का 9i स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √5 अपॉन, देखिए आई स्क्वायर का मान -1 रखेंगे तो 9 और 5 14 हो जाएगा ये और माइनस का 3i अपॉन 14। अब क्या पूछा था उसने कि ये पूछा तो √5 अपॉन 14 और माइनस का 3i अपॉन 14 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गिवन z इक्वल q प्लस आई आर अपॉन 1 प्लस पी देन p प्लस क्यू आई क्यू अपॉन 1 प्लस। देखिए हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर p प्लस आई क्यू अपॉन 1 प्लस का r। तो देखिए ये जब हमारे पास में 1 प्लस का आई जेड अपॉन 1 माइनस का आई जेड जब ये कंजुगेट फॉर्म में नीचे दे रखा हो तो आप डायरेक्ट यूज करेंगे इन दोनों का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर प्लस में और इक्वल 1 का स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट।